नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राणी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, कल हमने टॉपिक जो देखा था वो था ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, यानी कि जो बोन की जो डेंसिटी रहती है, एक रहती है नॉर्मल डेंसिटी, उसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं किस तरीके से डेंसिटी उसकी मेजर की जाती है। तो एक नॉर्मल डेंसिटी रहती है और एक सबसे कम डेंसिटी वाली मान लीजिए जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जिसकी वजह से बोन जो है वो इजीली ब्रेक होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन ऑस्टियोपेनिया क्या? ऑस्टियोपेनिया का सिंपल मतलब ये रहता है कि जो नॉर्मल डेंसिटी है बोन की, बोन मिनरल डेंसिटी जो रहती है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जो एकदम कम डेंसिटी की जो बोन की जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके बीच में जो एक लेवल रहती है, एक स्कोर रहता है जिसे टी स्कोर कहा जाता है, उसे ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है। यानी कि जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो धीरे धीरे अभी कम हो रही है, किसी कारण की वजह से हो रही है। उससे कई फैक्टर्स रहते हैं, सिम्टम्स, कॉजेस, ट्रीटमेंट जो है वो आज हम लोग को डिटेल में समझने वाले हैं। तो ऑस्टियोपेनिया इज लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी। लोअर बीएमडी इंडिकेट्स यू हैव fewer minerals in your bone than you should, which makes your bone weaker. ऑस्टियोपेनिया का मतलब क्या है? आपके जो बीएमडी है, बोन मिनरल डेंसिटी है, तो उसमें जो मिनरल्स हैं उसकी मात्रा जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, ये जो बोन रहती है, एक स्ट्रक्चर रहता है, मैंने ये आपको बताया था कि जब बोन का जो निर्माण होता है, बोन हड्डियां कैसे बनती है, उसमें मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनिक प्रोटीन, एक मैट्रिक्स रहता है जिसके अंदर कैल्शियम और एक फास्फोरस एक केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, और उसे ही बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसे बीएमडी कहा जाता है। ये धीरे धीरे जो है वो एज के हिसाब से और कुछ और फैक्टर्स के कारण जो है वो धीरे धीरे कम होता है। तो इसकी जो बोन मिनरल डेंसिटी जो रहती है वो डेंसिटी कम होना शुरू होती है, उस कंडीशन को ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है। डिफरेंस क्या है ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस में, मैंने अभी क्लियर किया, फिर भी और डिटेल में बात कर लेते हैं। ऑस्टियोपेनिया इजंट सीवियर एज ऑस्टियोपोरोसिस, अ डिसीज व्हिच दैट वीकन्स द बोन्स सो मच दैट दे कैन ब्रेक मोर इजीली. Not everyone with osteopenia develops osteoporosis, but it can happen. People with osteopenia should try to strengthen and protect their bones, and orthopedic doctor should monitor their BMD. ठीक है, तो ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस मैंने अभी आपको बताया कि उसमें जो टी स्कोर की वैल्यू जो रहती है वो अलग अलग रहती है, जिसकी वजह से उसे डिफरेंस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में एक सीवियर कंडीशन है जिसमें हड्डियां टूटने के चांसेस पूरे रहते हैं, और इसका डिटेल मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। ऑस्टियोपेनिया अगर है आपको तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा ही, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता है। अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करते हैं, उसके तरीके से जो सप्लीमेंट्स लेना चाहिए वो अगर आप टाइम पे ले लेते हैं, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस होने से आप समय पे बचा सकते हैं। कॉमन, ये कितना कॉमन है और किन लोगों में कॉमन जो देखने को मिलता है? ऑल पीपल ओल्डर देन 50 ईयर्स, 50 साल के ऊपर के लोगों में जो है बीएमडी जो है वो कम पाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था इंसान का शरीर क्या होता है, एक फेज से गुजरता है, बचपन से लेके एक लेवल तक जाता है जब उसमें डेवलपमेंट जो है वो बढ़ती जाती है, और एक उम्र के बाद जो है वो धीरे धीरे उसका शरीर जो है क्षतिग्रस्त होना, यानी कि धीरे धीरे कमजोर होना जो है शुरू होता है। स्किन में चेंजेस आते हैं, बोन्स में चेंजेस आते हैं, आईज, ईयर्स, हर जगह में धीरे धीरे डिग्रेडेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो यही एक ह्यूमन साइकिल, उसके शरीर की जो एक साइकिल है वो इसी तरीके से रहती है। तो वही जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि दो तरह के सेल्स रहते हैं हड्डियों में, एक रहती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल और एक रहती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन को डेवलप करने में हेल्प करती है, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन का जो क्षतिग्रस्त उनसे धीरे धीरे जो है वो कमजोर करना, उसके जो डेंसिटी है वो कम करने में का जो कारण जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल रहती है। ठीक है, तो पीपल विद पुअर न्यूट्रिशन है वुमन आफ्टर मेनोपॉज, तो जिनका न्यूट्रिशन काफी कम है, विटामिन डी और हम देखते हैं कि जो कैल्शियम की मात्रा या मल्टीविटामिन की मात्रा अगर कम खा रहे हैं, इस तरीके का डाइट नहीं ले रहे हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि जिनका स्त्रियों में जब मीनोपॉज हो जाता है तो मीनोपॉज के बाद काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से बोन्स में काफी ज्यादा कमी आती है, और इसलिए कहा जाता है कि 35 की एज के बाद जो लेडीज को जो है वो रेगुलर बेसिस पे कैल्शियम और कुछ एक्सरसाइज वगैरह या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना काफी ज्यादा जरूरी है। कॉजेस क्या? बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यू। Up until about 30, a healthy person build more bones than he or she lose. But after the age of 35, bones begins to break down faster than they build up. Even in a healthy person, bone density decreases throughout life, but less than 1% a year. देखो, मैंने वही बात कल की टॉपिक में बताया था। 30 साल की एज तक एक एवरेज देखा गया है कि आदमी के शरीर में डेवलपमेंट अच्छा होता है, और उसके 35 साल के बाद धीरे धीरे
जो शरीर के हर सेल्स का जो है वो डिग्रेडेशन यानी कि उसका नीचे खराब होना या कम होना जो है वो शुरू हो जाता है, डिग्रेड होना जो है वो बॉडी शुरू हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति हेल्दी है उसके बॉडी में सेल डिग्रेड नहीं होंगे। जो व्यक्ति हेल्दी भी है उसमें कुछ प्रतिशत यानी कि 1% पर ईयर के हिसाब से डिग्रेडेशन भी होता है। मतलब डेवलपमेंट तो होती है लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो कम भी होना जो है वो हमारे शरीर में शुरू रहती हैं। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन्स में जो काम करती है, ये मैंने कल के वीडियो में बताया है, पहले के बोन टॉपिक्स में भी क्लियर किया है और आज भी मैंने कुछ बेसिक चीज़ें जो है आपको क्लियर कर लिया है। समथिंग कैन मेक बोन लॉस हैपन्स मोर क्विकली लीडिंग टू द ऑस्टियोपेनिया सच एज, कुछ जो कारण ऐसे आप रिस्क फैक्टर भी कह सकते हैं जो कि ऑस्टियोपेनिया का कारण बन जाता है एक हेल्दी एवरेज एज के पहले जब हो जाता है, मतलब 30 ईयर्स जो है उससे पहले ही ऑस्टियोपेनिया होना शुरू हो जाता है, या फिर उसके आसपास जो है वो काफी ज्यादा तरीके से या फिर बहुत ही फास्ट तरीके से ऑस्टियोपेनिया होना शुरू होता है। मेडिकल कंडीशन सच एज हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर दवाइयां अगर आप खा रहे हैं, मेडिकेशन सच एज प्रेडनिसोन एंड सम ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, हार्टबर्न, हाई बीपी एंड सीजर, तो ऐसी प्रेडनिसोन नाम की जो दवाइयाँ आती हैं जिसे हम एलर्जी के लिए या फिर आर्थराइटिस के लिए या फिर जीआई ट्रैक के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स लोग, और हार्टबर्न है आपको छाती में जल होता है, जलन होती है, कैंसर होता है, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर मिर्गी के दोहरे जो पड़ते हैं तो उसकी वजह से अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल बनती है ऑस्टियोपेनिया के लिए। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द मीनोपॉज, तो मीनोपॉज के बाद जो भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं स्त्री के अंदर तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल बनते हैं बोन मिनरल डेंसिटी को जो है वो उसका कम होने के लिए, इसकी वजह से ऑस्टियोपेनिया होता है। पुअर न्यूट्रिशन स्पेशली अ डाइट टू लो इन द कैल्शियम और विटामिन डी, सेम वही बात है जो कि अगर आपका कोई न्यूट्रिशन डाइट अगर सही तरीके से नहीं, खास करके विटामिन डी और अगर कैल्शियम की मात्रा अगर उसमें नहीं है सही तरीके से तो वो आपके शरीर को कमजोर करना शुरू करती है, खास करके हड्डियों को जो है कमजोर करना शुरू करती है। सर्जरी ऑन जीआई सिस्टम which can affect the body's ability to absorb the needed nutrition and minerals, तो जीआई ट्रैक में अगर किसी कारण से सर्जरी हुआ है तो जाहिर सी बात है सर्जरी अगर हुआ है जीआई ट्रैक का तो जो न्यूट्रिशन है वो सही तरीके से एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, सही तरीके से वो बॉडी की तरफ जा नहीं पाएगा और बॉडी में जो उसे रिजल्ट देना है वो रिजल्ट दे नहीं पाएगा। अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, कैफीन एंड नॉट एक्सरसाइजिंग, तो ये अनहेल्दी एक्सरसाइज की वजह से आपकी बॉडी में जो एक मात्रा होनी चाहिए या फिर जो एब्सॉर्प्शन होना चाहिए बॉडी का, जीआई ट्रैक भी डिस्टर्ब होता है आपका इसकी वजह से और आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना शुरू होते हैं, रिएक्शंस होना शुरू होते हैं अगर आप इस तरीके की चीज़ें खाते हैं, जैसे स्मोक करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ज़्यादा कैफीन चाय वगैरह ले रहे हैं या आपकी एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी एक्सरसाइज है आपकी बना के रखते हैं तो उसकी वजह से भी आपके बॉडी जो है वो कमजोर होना शुरू होती है, आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। सिम्टम्स क्या है ऑस्टियोपेनिया के? ऑस्टियोपेनिया यूजुअली डजंट कॉज एनी साइन और सिम्टम अंटिल इट प्रोग्रेस टू ऑस्टियोपोरोसिस। Rarely some people with osteopenia may experience bone pain or weakness. The condition is usually detected when a person had a BMD screening. तो ऑस्टियोपेनिया जैसे मैंने आपको कल बताया था ऑस्टियोपोरोसिस में एक साइलेंट डिसीज रहता है ऑस्टियोपोरोसिस, तो जाहिर सी बात है ऑस्टियोपेनिया का भी कोई साइन और सिम्टम्स रहेगा नहीं जब तक आप कोई बीएमडी टेस्ट नहीं करवाते, बीएमडी स्क्रीनिंग नहीं करवाते। पहले के टाइम पे एक छोटी सी एक मशीन आती थी, मैंने आपको कल की वीडियो में भी शेयर किया था कि वहाँ पे एक स्क्रीनिंग होती थी, बीएमडी जो रहती थी, ऑर्थोपेडिक अपने यहाँ पे कैंप वगैरह करते थे। आज शायद बहुत कम हो गया है क्योंकि और एडवांस मेथड्स आ गई हैं। तो बीएमडी टेस्टिंग करवाने के बाद क्या रहता था कि एक तरह से आपको पता चलता था कि आपके शरीर में कैल्शियम की लेवल कितनी है, एक स्कोर आ जाता था डॉक्टर के हाथ में एक छोटी सी मशीन के द्वारा। तो उसके हिसाब से फिर वो आपको रिकमेंड करते थे कि आपको कितना कैल्शियम लेना चाहिए, कितने डोजेस लेने चाहिए। आज भी शायद कहीं लेवल पे जो है वो ये होता रहता है। तो आप ये देख लीजिएगा, बोन मिनरल डेंसिटी की स्क्रीनिंग रहती है। मैंने कल के वीडियो में थोड़ा डिटेल बताया था कि एक तरह की मशीन रहती है जो कि आपके ये जो पैर रहते हैं, पैरों के जो सोल रहते हैं, यहाँ पे एक मशीन लगा, वहाँ पे पैर रखने के लिए बोलते हैं आपको इस तरीके से, और जो सोल रहता है वहाँ पे जेल लगा के आपको एक लॉक किया जाता है उसे थोड़ा सा लाइट वे से, और एक रेडिएशंस के द्वारा जो है वो पता किया जाता है कि आपके इस शरीर में जो है वो कैल्शियम की मात्रा कितनी है, या फिर उसका जो डेंसिटी है वो एक ग्राफ जो है वो पता किया जाता है। आजकल तो डेक्सा मेथड भी आ गए हैं, हम लोग आगे भी उसके बारे में समझेंगे। तो
डायग्नोसिस किस तरीके से करना है? टू डायग्नोसिस लो बोन मिनरल डेंसिटी, हेल्दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल या फिर ऑर्थोपेडिक जो रहता है वो क्या करता है, विल आस्क द क्वेश्चन अबाउट योर फैमिलीज मेडिकल हिस्ट्री, पर्टिकुलरली ऑस्टियोपोरोसिस। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है हड्डियों, तो वो क्या पूछता है कि पहले आपकी हिस्ट्री पूछता है कि आप घर में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया या फ्रैक्चर बार बार होता रहता है, या किसी को आर्थराइटिस है, तो ऐसी चीज़ें वो आपसे पहले सवाल पूछता है। फिर आपसे पूछता है आस्क क्वेश्चन अबाउट योर पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग मेडिकेशन यू हैव टेकन, मेडिकल कंडीशन यू हैव हैड, लाइफस्टाइल चॉइसेस यू हैव मेड। तो आपसे पूछता है कि आप कौन सी दवाइयाँ आजकल खा रहे हैं, आपको कोई हेल्थ चैलेंजेस हुआ है, आपको पहले कभी ऐसा हुआ है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप क्या आदतें हैं आपको, जो मैंने बताया स्मोकिंग वगैरह ऐसी कोई आदतें हैं अगर आपको, वो सब आपसे पूछा जाता है। कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, आप चल के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, झुक के दिखाओ, इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। अगर आप वो फ्रीली करते हैं या फिर कुछ तकलीफ होती है, कोई पेन होता है, तो वो कुछ एक कंक्लूजन पे आने के लिए उन्हें हेल्प करता है। ऑर्डर BMD टेस्ट, तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट जो करवाते हैं आजकल एक डेक्सा मेथड से करवाते हैं। तो बोन डेंसिटी इज मेजर्ड विद डेक्सा मेथड, दैट इज अ ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्शियोमेट्री। तो डेक्सा मेथड यानी कि ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्शियोमेट्री जो टेस्टिंग रहती है, उसमें क्या किया जाता है, एक टेबल रहती है डेक्सा टेबल, उसमें आपको लाइन किया जाता है और आपके स्पाइन और हिप से पहले शुरुआत की जाती है। पैरों को अलग अलग मूवमेंट करने के लिए कहा जाता है कि आपके हर एंगल का जो है वो एक्सरे जो है वो उसका प्रॉपर तरीके से आ जाए, और इसका फिर एक ग्राफ निकलता है, एक T स्कोर जो है वो बनता है। ठीक है, DEXA इज अ क्विक एंड पेनलेस इमेजिंग टेस्ट दैट यूजेस द एक्सरे टू डिटरमाइन वेदर यू हैव हेल्दी बोन्स, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। इट प्रोवाइड्स स्कोर कॉल्ड अ T स्कोर। तो ये एक डायग्नोसिस करने के लिए हेल्प करता है, एक सिंपल एक्सरे तरीके का रहता है, लेकिन ये पेनलेस है और काफ़ी क्विक तरीके से आपको रिजल्ट देता है, और एक स्कोर के द्वारा पता चलता है कि आपको या तो हेल्दी बोन्स है आपकी, या तो ऑस्टियोपेनिया है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इसे इस स्कोर को कहा जाता है T स्कोर। तो कैसे रहता है वो देखा जाता है, उसमें जो स्कोर आता है वो रहता है +1 to -1। ये इंडिकेट करता है नॉर्मल बोन डेंसिटी। +1 से लेके -1 के बीच में अगर ग्राफ आता है तो आपकी जो बोन की डेंसिटी है, बोन मिनरल डेंसिटी है, वो नॉर्मल है। -1 to -2.5 इंडिकेट द ऑस्टियोपेनिया। -1 से लेके -2.5 के बीच में आता है तो ये ऑस्टियोपेनिया जो है वो कहा जाता है, मतलब कि बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे अभी कम होती जा रही है। इसे सप्लीमेंट देना या एक्सरसाइज करना, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। -2.5 और लोअर मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस, -2.5 और उससे अगर कम अगर होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और ये आपकी हड्डियां जो है वो फास्ट तरीके से टूटने के चांसेस बन जाते हैं। DEXA gives the orthopedic a baseline measurement, that means they can compare the current test result to future result to determine whether the bone density decreases over time। तो ये एक हेल्प करती है ऑर्थोपेडिक को, इसकी जो ग्राफ है, इसका जो स्कोर है, ये हेल्प करता है डॉक्टर को ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपकी आज की कंडीशन क्या है और आगे कितनी वर्स जो है वो ये हो सकती है, तो उस पर तुरंत क्या ट्रीटमेंट जो है वो उन्हें लेना चाहिए। तो ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज नो क्योर फॉर ऑस्टियोपेनिया बट इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट बोन डेंसिटी एज मच एज पॉसिबल। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सिंपल स्ट्रेटेजी टू कीप योर बोन एज हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल एंड प्रिवेंट प्रोग्रेशन टू ऑस्टियोपोरोसिस। देखो पता तो चल नहीं सकता है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि एक नेचुरल चीज रहती है कि शरीर का बनना और धीरे धीरे उसका ढलना जो है वो नेचुरल रहता है। तो इससे आप रोक नहीं सकते कि स्किन में झुर्रियाँ आना, हड्डियाँ कमजोर होना, आंखों में कमजोरी आना, तो इससे आप रोक नहीं सकते। ये एक शरीर जो है, जो इसकी एक जो साइकिल है वो चलती रहेगी, लेकिन आपको टाइमली उसका डायग्नोसिस करना, उसका जो सप्लीमेंट्स लेना है, और जो भी आपको एक्सरसाइज करना है, जो लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी है, उस पर आपको वर्क करना है। जैसे कुछ चीज़ें, कैल्शियम का ट्रीटमेंट लीजिए, कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में जो वेट लॉस होगा, जो हड्डियों पे वजन कम होगा, और बोन्स अगर होंगे तो आपके शरीर में से फ्री रेडिकल्स जो हैं वो निकलते जाएंगे, जो कि हेल्प करते हैं कि बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में। हेल्दी डाइट अगर आप खाते हैं तो सही से आपका शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आपके शरीर को हर न्यूट्रिशन अगर मिलेगा तो वो सही तरीके से काम कर पाता है। सप्लीमेंट फॉर विटामिन डी डिफिशियंसी एंड एक्सपोजर टू द सन टू हेल्प योर बॉडी टू एब्सॉर्ब विटामिन डी। तो विटामिन डी हमको पता है, विटामिन डी और कैल्शियम हमारे शरीर के लिए अच्छा रहता है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो कुछ सूर्य से और कुछ विटामिन डी जो इंटरनेशनल यूनिट्स के थ्रू जो कैप्सूल्स आते हैं, तो वो कैप्सूल्स हम रिकमेंडेशन से अगर लेते हैं तो वो डिफिशियंसी कम हो जाती है और हमारे हेल्थ बोन्स में प्रॉपर हेल्दीनेस जो है वो फील रहता है। Orthopedic will also want to monitor your bone density over time in case you develop the osteoporosis। ठीक है,
क्या करता है, वो धीरे धीरे टाइमली मॉनिटर करता रहता है ऑर्थोपेडिक। और आपको भी करवाना चाहिए, या तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है या तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए जो है आप उसको टाइमली मॉनिटर जो है काफ़ी ज़्यादा करवाना ज़रूरी है। एक एज के बाद हर साल आपको अपना आँखों का, कानों का बॉडी चेकअप जो है वो रेगुलर बेसिस पे करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर को हेल्दी रखना, जिसकी वजह से हम चाहें तो अपने शरीर के हर एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसे जीने के लिए काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।